आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र से थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने तस्करों से गांजा के खेप बरामद किए हैं। ये बरामदगी हरिपर्वत क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर से एक एम्बुलेंस से हुई है, जिसमें से करीब 200 किलोमीटर गांजा बरामद हुआ है। गांजा की खेप उड़ीसा से दिल्ली एनसीआर जानी थी। इसी बीच आगरा के पुलिस को मिली जानकारी पर उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और एम्बुलेंस को पकड़ लिया। जांच के दौरान अलग अलग राज्यों की नंबर प्लेट भी बरामद हुई है। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस को, आगरा पुलिस को मिली है, जहां पर एक बड़ा खुलासा किया गया है। 200 किलो गांजा बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है ये गांजा की खेप उड़ीसा से दिल्ली जा रही थी, नोएडा जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर जब सुराग मिला या इंफॉर्मेशन मिला, उसके बाद पुलिस ने इसे बड़ा सर्विलांस टीम कमिश्नरेट आगरा और थाना हरिपर्वत पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से एक गुड वर्क को अंजाम दिया गया है। इसमें लगभग 200 किलो गांजे की रिकवरी की गई। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा था कि ये एक एम्बुलेंस में 5-5 किलो के पैकेट्स में गांजा भर के उसको ट्रक में रख के लेके आ रहे थे और स्पेसिफिक इनपुट थी। इस पर टीम ने कार्रवाई की और इसको एप्रीहेंड किया है। इसमें एक चंद्रवीर नाम का व्यक्ति जो गोंडा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से 6 नंबर प्लेट फर्जी बरामद हुए हैं, जो अलग अलग स्टेट्स के हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं। और इस गुड वर्क को देखते हुए सीपी सर ने इस टीम को 25,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देने की घोषणा की और इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक है। ये कहाँ से गांजे की खेप लेकर के चले थे, इसकी डिलीवरी कहाँ होनी थी और कौन लोग इसमें शामिल हैं, इस बारे में कोई जानकारी सर हो पाई हो? देखिए, उड़ीसा से लेके चलने की बात आई है पूछताछ में, और इसको आगे ये दिल्ली एनसीआर की तरफ लेके जा रहे थे और यहाँ अपने ट्रांसपोर्ट नगर में किसी भोजन करने वाले काम से रुके थे और उसी में हमें सूचना मिली और हमने सर जो एम्बुलेंस है वो इन्होंने भाड़े पर ली थी, ये इन्होंने खुद ही इस काम के लिए खुद ही एम्बुलेंस इन्होंने रेंट किया था, लेकिन असली जो ट्रक वाहन है जिसके अंदर एम्बुलेंस था, उसको ट्रक वाहन को इसकी जानकारी नहीं थी। ट्रक को इन्होंने रेंट किया था और ट्रक को यूज़ किया गया उसको एम्बुलेंस को कैरी करने के लिए। पूछताछ में कुछ बताया उन्होंने किस चीज़ के बारे में? ये अपराध करने का ये तरीका कहाँ से आया, कुछ बताया इस तरीके से कि ट्रक के अंदर? पूछताछ जारी है, सारी बातें धीरे धीरे सामने आएंगी। वहीं अमरोहा में बेखौफ लुटेरों का आतंक देखने को मिला। महिला के साथ दिन दहाड़े लूटपाट से हड़कंप मचा। दुकान में दवा लेकर ई रिक्शा से गजरौला जा रही थी महिला की शिकायत पर मामले की जांच जुटी है पुलिस। गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड का ये मामला है। तो महिला के साथ दिन दहाड़े लूटपाट की जाती है। आए दिन ऐसी खबरें मिलती हैं लूटपाट की। और एक और खबर आपके सामने है, ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन उन सुराग को इकट्ठा करने में लगी हुई है, उन चोरों को या फिर उन लुटेरों की सुराग ढूंढने में लगी हुई है कि आखिर वो लुटेरे कौन हैं। और तफ्तीश अभी तक जारी है, लेकिन अभी तक वो लुटेरे नहीं पकड़े गए हैं। प्रशासन वहां पर तैनात है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड का ये मामला है और महिला के साथ दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। वहीं कुशीनगर में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मारपीट में एक महिला की जान चली गई। धारदार हथियार से हमले में महिला की मौत हो गई। केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है अस्पताल। तमकुहीराज थाना क्षेत्र के श्यामपट्टी का यह मामला बताया जा रहा है। तो कुशीनगर में बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसके बाद मारपीट में एक महिला की जान चली गई और अब धारदार हथियार से महिला की जान गई है। ये वह बच्चा है जिसकी वजह से ये मारपीट हुई थी और अब महिला की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद में यमुना नदी में तैरता मिला युवती का शव। स्थानीय लोगों की मदद से नदी से निकाला गया शव को। युवक का शव मिलने से
इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अस्पताल बसई थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर इलाके का यह मामला है। तो यमुना नदी में तैरता मिला युवती का शव और फिर जैसे ही लोगों को नदी के किनारे शव तैरता हुआ मिला, लोगों ने वहां पर लोकल्स की मदद से शव को बाहर निकाला। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया। पुलिस तफ्तीश कर रही है, जांच में जुटी हुई है। तो हमने देखा कि उल्टी करके एक बच्ची की 8-10 साल की बच्ची की लाश जो है उधर से आ रही, जमुना के अंदर से तैरती हुई आ रही। तो मैंने लोगों को बताया कि इसमें लाश है, तो उसमें से जो है वहाँ से डंडा उठाया, एक ये भैया था उसमें, और दोनों ने इसमें 2-3 जने लड़के ने डंडे से पकड़ा और बच्ची को यहाँ पर हमने लाके डाल दिया। कम से कम हमने 15-20 मिनट 25-30 मिनट के बाद में हमने कॉल लगाई पुलिस के पास, तो 112 पे, तो सर जी से बात हुई, उन्होंने 112 पे आए। और अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुली है। जिला अस्पताल का एम्बुलेंस खुद ही बीमार दिखा। धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ा एम्बुलेंस को। हादसे के शिकार लोगों को अस्पताल ले जाने आई थी एम्बुलेंस, लेकिन एम्बुलेंस की हालत ही इतनी खराब थी कि धक्का मार करके लोगों को वहां पर एम्बुलेंस को स्टार्ट करना पड़ा। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो एम्बुलेंस की ही जो एम्बुलेंस जख्मी लोगों को लेने के लिए आई थी, उसकी हालत ही खराब बताई जा रही है। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के हाईवे का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर जख्मी लोगों को एम्बुलेंस लेने पहुंची थी, लेकिन एम्बुलेंस की हालत ही इतनी खराब थी कि वो स्टार्ट नहीं हो पाई। उसके बाद तीमारदारों ने एम्बुलेंस को धक्का दिया, उसके बाद वो शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठता है कि किस तरीके के एम्बुलेंस हैं अभी स्वास्थ्य महकमे में। हादसे के शिकार लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस वहां पहुंची थी, लेकिन एम्बुलेंस चालू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वहां पर जख्मी लोग, तीमारदार या फिर हम कहें आसपास के लोगों की मदद से एम्बुलेंस को शुरू करवाया गया। सबसे बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर उठता है कि किस तरीके के एम्बुलेंस अस्पतालों में रखे गए हैं, जो समय पर, एन समय पर लोगों के काम ही ना आ सके। तो ये बड़ा सवाल है स्वास्थ्य महकमे में। उन्नाव की ये खबर है, जहां पर उन्नाव में अचलगंज थाना क्षेत्र के हाईवे का ये मामला है। वहां पर अस्पताल से एम्बुलेंस पहुंची थी लोगों को लेने के लिए, जख्मी लोगों को लेने के लिए। उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग के दावों की जो पोल खुली है, जिला अस्पताल का एम्बुलेंस खुद बीमार दिख रहा है। धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ा एम्बुलेंस। हादसे के शिकार लोगों को अस्पताल ले जाने आई थी एम्बुलेंस। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र का ये हाईवे का मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की जो पोल है वो साफ दिख रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वही एम्बुलेंस है जिसमें सारी जख्मी को अंदर रखा गया, लेकिन एम्बुलेंस फिर शुरू ही नहीं हो पाई, स्टार्ट नहीं हो पाई, जिसके बाद लोगों ने धक्का मारकर एम्बुलेंस को चालू करवाया। हाले स्वास्थ्य महकमा आपके सामने है, देख सकते हैं ये एम्बुलेंस वहां पहुंची है हाईवे पर और लोगों को एम्बुलेंस में रखा जा रहा है इलाज के लिए, लेकिन जर्जर स्थिति एम्बुलेंस की। वहीं कुशीनगर में बाढ़ की त्रासदी से जनता को बचाने के लिए किए जा रहे उपायों की कलई बड़ी गंडक नदी ने ही पोल खोल दी है। कटान और नदी का वेग रोकने के लिए तकरीबन 1 महीने पहले लगाए गए पॉर्क्यूपाइन बालू के ढेर की तरह गिरती जा रही है। कटान करते करते नदी महादेव गांव के करीब पहुंच गई है। महदेवा गांव और नदी के बीच में बस 3 मीटर की सड़क का फासला आ गया है। यही नहीं, छितौनी बांध के ठोकर नंबर 2 और 3 के बीच लगाए गए पॉर्क्यूपाइन भी नदी में डूब गए हैं।
स्थिति ये है कि ग्रामीण को बाढ़ खंड के अभियंताओं के किसी भी बात पर भरोसा नहीं रह गया है और एक एक पाई जोड़कर बनाए गए अपने आशियाने को अपने ही हाथों से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं लोग। ये हालत तब है जब बड़ी गंडक नदी का जलस्तर अभी सामान्य बना हुआ है। नदी में बाढ़ जैसी कोई हालत नहीं है। बस्ती में पोल पार लाइट ठीक करने के दौरान करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। करंट लगने के बाद वे नीचे गिर गए थे। परिवार और संविदाकर्मी संगठन के लोग कानूनी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। तो बस्ती की ये बड़ा हादसा आपको देखने को मिल रहा है, जहां पर पोल पर लाइट ठीक करने के लिए के लिए पहुंचा था लाइनमैन, जिसे करंट लग गया, झुलस कर वो नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लाइनमैन को करंट लगने से मौत हो गई। नाराज हैं कर्मचारी। वहीं फिरोजाबाद में हुए भीषण हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सबका शिकोहाबाद अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा उस वक्त हुआ जब बोलेरो पिकअप गाड़ी कंटेनर में घुस गई। वहीं झांसी में ढोंगी बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कथावाचक हर्षवर्धन शर्मा पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। आरोपी ढोंगी पर नाबालिग लड़की को भगाने का भी आरोप लगा है। ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर जांच जुटी है पुलिस। तो कथावाचक हर्षवर्धन पर संगीन आरोप लगे हैं और अब उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ढोंगी बाबा की करतूत आप देख सकते हैं। ये वही ढोंगी बाबा है जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और कहते हैं कि ये कई ढोंगियों को अंजाम दे चुका है, कई ठगी को अंजाम दे चुका है। झांसी में राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के साले गैंगस्टर अनिल यादव की 5 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन कुर्क कर दी है। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत राजस्व विभाग की टीम की ओर से सिपरी बाजार थाना पुलिस और शहर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। राजस्व विभाग की टीम के मुताबिक अनिल यादव पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। कुर्क की गई जमीन अनिल यादव के अपराध से अर्जित की गई थी। तो वहीं झांसी में राजस्व विभाग और पुलिस टीम ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के साले गैंगस्टर अनिल यादव की 5 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन को कुर्क कर ली है और अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने के लिए चलाए जा रहे अभियान। झांसी में ड्यूटी करने जा रहे 2 सिपाहियों की मवेशियों से बाइक टकराने से मौत हो गई। जेल के मौरानीपुर कोतवाली में 2 सिपाही अमरपाल सिंह और धर्मेंद्र सिंह, जिनकी ड्यूटी खादियन चौराहे पर लगी थी, रात को वो खाना खाने के लिए मेस जा रहे थे। तभी रास्ते में अचानक गाय आ जाने से मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और ये दोनों लोग मौत की नींद सो गए, जिससे दोनों लोगों को गंभीर चोट आई। जहां उनकी मेडिकल कॉलेज झांसी में उपचार चल रहा था, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। औरंगाबाद के राजेपुर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची गांव में आई बारात देखने गई थी। गांव का एक युवक बच्ची को बहला फुसलाकर गांव के किनारे ले गया था, लेकिन बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। परिजनों ने जब बच्ची को गांव के बाहर से अकेले आते देखा तो पूछताछ से बच्ची ने पूरी घटना की जानकारी दी। आनन फानन में परिजन बच्ची को लेकर थाना पहुंचे। पुलिस ने बच्ची की जानकारी पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छह साल की बच्ची है जिसकी निशानदेही पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। सबसे पहले खबर है झांसी से, जहां पर मामूली विवाद में दुकानदार की पिटाई कर दी गई। नाश्ता का पैसा मांगने पर दबंगों ने दुकानदार को पीटा। बेखौफ दबंगों ने दुकानदार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फास्ट फूड दुकानदार को अब रुपए मांगने पड़ा महंगा और पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। कस्बा मोट थाना क्षेत्र के इंदिरा चौराहे का मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मामूली विवाद में दुकानदार की पिटाई कर दी गई। दबंगों ने पिटाई कर दी दुकानदार की। मामला सिर्फ इतना था कि नाश्ते के पैसे मांगे गए थे दुकानदार के द्वारा दबंगों से, जिसपे आक्रोशित होकर दबंगों ने दुकानदार की पिटाई कर दी। किस तरीके से देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बुरे तरीके से मारा जा रहा है दुकानदार को दबंगों के द्वारा। वहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। सीतापुर पहुंचे कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने दावा किया है कि 2024 में भाजपा की हार तय है और यूपी समेत पूरे देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार तय है, ऐसा कह रही है कांग्रेस। जालौन में लगातार हो रही बारिश से तबाही तेज। बारिश के कारण भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। हादसे में बाल बाल बचा परिवार। गरीब परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कोंच कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधीनगर का मामला है ये। तो तेज बारिश के कारण भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कच्चा मकान जमींदोज हो गया। खबर है सोनभद्र से, जहां पर शक्ति नगर में स्थित एनसीएल और एनटीपीसी परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन पर बुलडोजर चला है। इस जमीन पर कुल 21 अवैध मकानों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के दौरान महिलाओं और बच्चों को अपना घर टूटते देख रोते बिलखते हुए आप देख सकते हैं। इस बरसात के दिनों में 164 परिवार सड़क पर आ गए हैं। इन परिवारों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है, जिसकी वजह से बारिश में लोगों का सारा सामान सड़क पर पड़ा हुआ है। शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एनसीएल खड़िया की भूमि पर जो विगत 20 वर्ष से अवैध कब्जा करके लोग रह रहे थे, उनके 21 घर चिन्हित किए गए थे पूर्व से ही, जिनको खाली कराया गया था। और एनटीपीसी शक्तिनगर की विस्तारीकरण योजना के तहत भवानी नगर बलिया नाला पे 800 मेगावाट यूनिट की 2 योजनाएं लगाई जानी है। उनके लिए अपनी मशीनरी को रखने के लिए यहाँ पे भूमि की आवश्यकता थी, जिसके बारे में पूर्व से ही सभी कार्रवाइयाँ की जा चुकी थी, तब नोटिस निर्गत किया गया था। और उसके तहत आज पूरे ज़िले में 6 थानाध्यक्ष और 25 सब इंस्पेक्टर, 30 महिला कांस्टेबल, 2 प्लाटून पीएससी, इस तरह लगभग 175 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में और एसडीएम बुद्धि के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया और इसका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसी तरह का सर व्यवधान अभी तक की कार्रवाई में किसी तरह से कोई व्यवधान, किसी तरह का भी कोई व्यवधान सामने नहीं आया है और इसको हम लोग सफलतापूर्वक करा लेंगे, इसे आशा है। वहीं माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अतीक के गुर्गे शेरा की इंग्लिश रिवॉल्वर के साथ तस्वीर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। शेरा कार में बैठे हुए हाथ निकालकर इंग्लिश रिवॉल्वर लहरा रहा है। 2 दिन पहले ही शेरा का जीशान गर्दी को धमकाते हुए ऑडियो वायरल हुआ था, लेकिन इंग्लिश पिस्टल के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। शेरा ने फिल्म स्टार सलमान खान को भी धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस उसे प्रयागराज से गिरफ्तार कर ले गई थी। पिछले कई महीनों से करेली और आसपास के इलाकों में शेरा की दबंगई फिर से शुरू हो गई है। पुलिस उसके ऑडियो की जांच कर रही है। शेरा के खिलाफ करेली और खुलादाबाद थानों में रंगदारी, धमकी और बमबाजी के कई मुकदमे दर्ज हैं। अगली खबर मेरठ से है, जहां के पुरातापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में गोकशी के मुख्य आरोपी को अरुण के पैर में गोली लग गई है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस दौरान अन्य अपराधी भागने में सफल रहे।
वहीं उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अल्मोड़ा की जन्मदियानी, कोसी, सुयाल और रामगंगा नदी का जल संग्रह कर कलश के माध्यम से सैन्य धाम देहरादून भेजा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और कैलाश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर पावन जल संग्रहण यात्रा को रवाना किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण करना सरकार की सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैन्य बाहुल प्रदेश है, ऐसे में शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम हर किसी के लिए गौरव की बात है। सौभाग्य की बात है और मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का भी सैन्य धाम का जो बहुत भव्य निर्माण हो रहा है और उसके लिए आज पूरे प्रदेश से ऐसे जो पवित्र हमारी नदियां हैं वहां से जल, गंगा जल जा रहा है और इस गंगा जल का भी वहां सब बहुत अच्छी तरह से सैन्य धाम की मर्यादा और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। उसके लिए इस जल का उपयोग किया जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, उन सारे शहीदों को नमन करता हूँ, उनके परिवार वालों को प्रणाम करता हूँ। वहीं अमरोहा में नहीं थम रहा है स्टंटबाजी का खेल। कार सवार दूल्हे राजा ने भी किया स्टंट और जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी करते हुए नजर आए दूल्हा। कार की छत पर खड़े युवक ने उड़ाई यातायात नियमों की धज्जियां। सैद नगली थाना क्षेत्र के गलसुआ गांव का मामला है ये। अमरोहा में नहीं थम रहा है स्टंटबाजी का दौर। कार सवार दूल्हे राजा ने भी स्टंट को जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी की और साथ ही दूल्हे ने नियमों की धज्जियां उड़ाई। सैद नगली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये वीडियो और गलसुआ गांव का ये मामला है। अमरोहा की एक खबर है जहां पर स्टंटबाजी का जो दौर है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। पहले भी कई ऐसे वीडियोस आए हैं जहां पर ये विजुअल्स देखिए, पहले भी ये विजुअल्स आए हैं जहां पर ऐसी बातें कही गई कि स्टंटबाजी हो रही है और अब ये विजुअल्स आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं दूल्हे राजा किस तरीके से सनरूफ खोल करके ऊपर बैठे हुए हैं और स्टंटबाजी कर रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है नियमों की, ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और अमरोहा से, खास करके अमरोहा से कई ऐसे वीडियोस आते रहे हैं और वो सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण आपके टीवी स्क्रीन पर है। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरे देश का मेगा इवेंट बनाने की तैयारी की जा रही है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लगभग 10 साल पहले से पूरे देश के 5 लाख से अधिक मंदिरों में राम राम संकीर्तन शुरू कराया जाएगा और इसमें सिख, जैन समेत कई धर्मों के लोगों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी इन स्थानों पर लाइव दिखाया जाएगा। कार्यक्रम के बाद मौजूद लोगों को तो प्रसाद दिया ही जाएगा, साथ ही घर घर प्रसाद भी बांटा जाएगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संभालेगा। हिंदुस्तान में कितने मंदिर हैं तो 10 लाख होंगे। हिंदुस्तान में 2.5 लाख पंचायतें हैं। अगर 2.5 लाख पंचायतों में हर एक ग्राम पंचायत में एक मंदिर जरूर होगा और शहरों के, नगरों के 2.5 लाख मोहल्ले मान लो, तो अगर 5 लाख मंदिरों में दस से 12 दिन पहले से अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार नाम संकीर्तन, हमने कोई यज्ञ की चर्चा नहीं की है। लाखों रुपया खर्च करके, इकट्ठा करके खर्च करना, ऐसी कोई योजना हम नहीं बनाएंगे, न बताएंगे। नाम संकीर्तन 24 घंटे का नहीं, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, अथवा अल्लाह आपके गांव का समाज परिस्थितियों के अनुकूल समझे। यहां से कोई एक मंत्र नहीं दिया जाएगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।